देखो, अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, कभी कभी खाली समलंब भी बोला जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? समांतर चतुर्भुज, हाँ। समचतुर्भुज, आयत, वर्ग देख लिए। अगला क्या है? समलंब चतुर्भुज। देखो, ये समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज होते हैं जिसका कोई है ना, मतलब एक युग में जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है, बस यही डिफिनेशन है। समझ में आया? जैसे देख लो, ये देख लो, ये भुजा और ये भुजा समांतर है ना, हाँ। समलंब हो गया। और देख लो यहाँ, ये भुजा और ये भुजा समांतर है ना, ये भी समलंब कहलाएगा। जैसे भी बना लो, तो इस प्रकार से देखो, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं पलट करके, ठीक है ना। ये तो अगर ये और ये समांतर है तो फिर ये क्या चीज हो गया? समलंब चतुर्भुज। अब जरा ये ध्यान देना है कि वैसा समलंब उसको बोलेंगे जो जिस चतुर्भुज का एक जोड़ा, ठीक है ना, यानी एक युग में माने जोड़ा होता है, एक जोड़ी भुजाएं क्या होती है? समांतर हो, बस कम से कम एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, समलंब कहलाता है। बस समझ में आया? अब इस डिफिनेशन से जरा देखो, ये समांतर चतुर्भुज है ना, हाँ। तो इसको में भी तो ये समांतर ये है और ये समांतर ये है, तो भाई कह रहा है कि एक युग में भुजाएं समांतर होना चाहिए, यहाँ तो दोनों युग में समांतर है, ठीक है ना। हाँ। तो ये समांतर चतुर्भुज को भी हम काची कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार की समलंब है, ठीक है ना। हाँ। समचतुर्भुज वो भी समलंब है, क्योंकि उसके भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है कि नहीं। हाँ। तो समलंब सिर्फ इतना डिफाइन करता है कि कोई वैसी चतुर्भुज हो, ठीक है ना, जिसका एक युग में भुजा काची होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है, तो वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। इतनी बात समझ में आ गया? तो समलंब ये भी हो गया, समांतर चतुर्भुज भी समलंब हो गया, समचतुर्भुज भी हो गया, आयत भी हो गया, वर्ग भी हो गया। समझ में आया? हाँ। क्योंकि इसका इतना ही डिफिनेशन है कि खाली एक युग में भुजाएं समांतर हो, कम से कम। अगर दोनों युग में समांतर है तो कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आया? हाँ। एक लास्ट देख लेंगे, पतंग, ठीक है ना, वो भी कहीं कहीं आता है, तो उसको भी देख लो थोड़ा सा, कि वो भी एक चतुर्भुज ही है, एक प्रकार माना जाता है उसको भी देख लेंगे। पतंग, काइट, है ना। हाँ। इसको हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छा से देखो, ऐसा खींच दिए। अब इसमें क्या है? ए, बी, सी और डी। हम पतंग कब बोलेंगे? ये जो है इस प्रकार से कब बोलेंगे? देखो, ये और ये आसन्न भुजा है ना, हाँ। और ये आसन्न भुजा है ना, तो अगर ए बी, देखो ये जो छोटी भुजाएं हैं, यानी ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी एवं BC बराबर DC, BC बराबर DC। अगर ऐसे ये सब बराबर हो, यानी ये छोटी छोटी भुजाएं आपस में, जो आसन्न भुजाएं हैं वो भी बराबर हो, और ये वाला जो भुजा है ये भी आसन्न भुजाएं बराबर हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पतंग बोलेंगे, काइट बोलेंगे। ये बात समझ में आया? हाँ। तो ये था हमारा क्या? पतंग। हाँ, यानी पतंग। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने, है ना, चतुर्भुज के
इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके प्रकार तक हम लोगों ने देखे। समझ में आया? हाँ, अब इस पर थ्योरम है, उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है।